सो हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। और यहाँ से नीट में फिजिक्स में एक सवाल आना ही आना है। आवाज को इग्नोर करना यार, तबियत थोड़ी खराब है, फिर भी अपन ये पढ़ने वाले होंगे। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब नाम में ही है। फोटो है मतलब लाइट है, इलेक्ट्रिक है मतलब तुम्हारा करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब होता क्या है, कोई भी मेटल के ऊपर जब लाइट गिरती है, यहाँ पे लाइट गिरती हुई तुम्हें दिख रही है, तो उसके बाद उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है। क्या इजेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, तो हमें करंट दिखाई पड़ता है। समझ में आया? लाइट आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाले, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, करंट बन गया, सिंपल। अब होता क्या है, कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर जब एक लाइट गिरती है, उस लाइट की कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को मैं ई कह सकता हूं। ठीक है। और सबको पता है कि एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाय लामड़ा। ये दो फॉर्मूला होता है एनर्जी के, सबको पता होना चाहिए। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लामड़ा क्या है? वेवलेंथ। अब होता क्या है, जब इफ एनर्जी की लाइट गिरती है, तो मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? ये वर्क फंक्शन दिख रहा है। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये उतनी एनर्जी होती है जो मेटल को लगती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। समझ में आया? मान लो 50 जूल एनर्जी हमने लाइट के फॉर्म में दी, मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 30 जूल है, तो पहले 30 जूल मेटल खुद खाएगा। ठीक है। और जो 20 बचे हुए जूल होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। तो उसके बाद जो एनर्जी मिलेगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बस निकालने के लिए जो एनर्जी लगी, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। और ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है म्यू नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भगा वो होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तुम खुद डिराइव कर लो। ई माइनस वर्क फंक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये ई है, ये किसका सम होगा? ये ई जो है ये सम होगा वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। जो ई है, क्या मैं इसको एच न्यू लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। तो मैंने इसको एच न्यू लिख दिया। क्या मैं इसको वर्क फंक्शन को एच म्यू नॉट लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड इतनी चाहिए ही होगी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो भी एनर्जी बची वो होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी को लिखने का दो फॉर्मूला है, एक तो क्यू वी नॉट। वी नॉट क्या है? शॉपिंग पोटेंशियल, याद कर लेना ही। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे v क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। डन। अब जो करंट, इसमें एक और फॉर्मूला तुम पुटिंग कर सकते हो। कभी इसमें भी क्वेश्चन नीट में कई बार आ रखा है। ठीक है। एच न्यू ना पुट करके तुम एच सी बाय लामड़ा पुट कर लो। तो एच सी बाय लामड़ा, क्योंकि ये भी एनर्जी ही होता है, ये भी तुम्हारा एनर्जी होता है। तुम्हें एक और चीज पता होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लामड़ा। ठीक है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया, एच सी बाय लामड़ा इज इक्वल टू एच सी बाय लामड़ा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जैसे चाहो वैसे उसको मोल्ड कर लो। मेन कंसेप्ट वही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लग रही है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, या एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके बाद जो निकला वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। देन अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये तुम्हारा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन एनर्जी अब्सॉर्ब तो हुई है, वो है तुम्हारा म्यू नॉट वाला पार्ट। ठीक है। डन। इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनने वाला होगा, तो प्लीज इनको स्ट्रॉन्ग कर लेना। मोस्टली इन दो फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन बनेगा, जिसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि मोस्टली वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, इसका कितना है, कंपेयर करो, या इसके ऊपर बेस तुम्हें न्यूमेरिकल दे देगा, या इसके ऊपर बेस तुम्हें न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है। तो पीवाईक्यू में लेटेस्ट सवाल आए हैं उनको ट्राई करो, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना फटाफट से। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि तबियत सही नहीं, लेकिन इसको अपन लोग इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है। और चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं लास्ट के 3-4 दिन के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।